हम्म 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 क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है ये? किसकी वैल्यू पूछ रहा है? तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। अच्छा देखो सुनो, बहुत सारे डेरिवेशन हमने पढ़े थे हर पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। जो सबसे सिंपलेस्ट है वो ही पूछा है इसने, डेल्टा टी एफ पूछा है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? के एफ इंटू एम। सब जानते हैं क्या इस बात को? जल्दी जल्दी हाँ करो यार, मैं देखो जो नहीं बोलेगा ना मैं उसको सच में भगा दूँ। अच्छा तो इसमें तो आसान दिया है, के एफ की वैल्यू दी है, कितनी है? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यही है। और साथ में एम की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 0.078 एम। और मोलैलिटी क्या होती है? मोल पर किलोग्राम। यूनिट के साथ लिखना चाहिए, तो मोल से मोल कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये कर रहे हैं हम 5 को, इससे कर रहे हैं तो 4.40 के आसपास आना चाहिए। अंदाजे से बता रहा हूं मैं, क्योंकि 5.12 है ना, और इसको हम एक से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 के आस कुछ कम करेगा तो 4 वाला आना चाहिए इसमें आंसर। 40 केल्विन। सही है क्या? यही आएगा, यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अगला आसान है, याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? मोलरिटी डिपेंड करती है। हाँ, मोलरिटी डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम होता है इसमें, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन नहीं करता है? मोलरिटी। या तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, या आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का फ्री गिफ्ट है ये। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन? बोलो। आया किसी को? ये किया था किसी ने? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करो, वो कैसे किया था? आंसर बताओ पहले, आप कितना आ रहा है आपका? देखिए, चलो तुम तो टाइम लगा दोगे। ये है एम, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस नो बोलते रहो, नहीं बहा दूंगा मैं क्लास से। सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। स्मॉल एम का मतलब मोटा मोलैलिटी होती है, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी होती है। ये क्या कह रहा है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर है, पक्की बात। और मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल इन किलोग्राम, 1 किलोग्राम में। और 1 किलोग्राम क्या हो गया? वाटर। इसी को हम मोलैलिटी बोलेंगे। मोलैरिटी तो होती तो हम उसको लीटर बोलते। सही है, समझ में आ गई बात ये? तो क्या कह रहा है? 1 मोल किस में है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ H2O। ठीक है। अच्छा, इसका मोलर मास क्या होता है H2O का? क्या होता है बताओ? 18 होता है। इज इट?
हाँ हाँ, 1000/18 करेंगे तो मोल निकाल लेंगे, कितना आ रहा है? आ रहा होगा लगभग 55 पॉइंट। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने करवाया भी होगा, है ना? 55.56। ये किसका आ गया? ये आ गया हमारा सॉल्वेंट का। एम आई राइट और नॉट? अच्छा, तो टोटल टोटल क्या आएगा? टोटल का मतलब सॉलेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का कितना है? हाँ, तो वन प्लस 55.56 कितना आ गया? आ गया हमारा 56.56। अब निकाल लो फटाक से। क्या निकालना है कि ये हमारे पास आ गया टोटल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके आ गया ये, और हमको सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का कितना था हमारा? 1/56.56 कितना आएगा? ये करीब आ रहा होगा, इसमें कितना आ रहा है जल्दी बताओ? इस रेंज में आ रहा होगा ये। क्लियर है क्या? इसको डिवाइड करो। सी इज करेक्ट, देख लेना। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर इज डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज एंटी फ्रीजिंग? है तो याद कर लो, हमने इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, यहाँ ग्लाइकोल दिया है, इसको यूज करते हैं हम बिल्कुल पहाड़ों में यूज करते हैं, गाड़ियाँ जब ठंडी हो जाती, रेडिएटर्स को, पानी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, हाउ मैनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, मॉलिकुलर वेट दिया इसका 200, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू गिव ए स्ट्रेंथ ऑफ 0.1n। नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है ये? नॉर्मेलिटी। अब देखो, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। क्या होती है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, जरा बताओ तो? इक्विवेलेंट वेट अपॉन पर लीटर, यही होती है क्या? नॉर्मेलिटी ये होती है इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। चलो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है? डाई बेसिक मतलब दो, हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट अगर दोनों पे चार्ज सेम है, प्लस माइनस पे चार्ज सेम है तो सेम होता है। लेकिन अगर अलग हो, अलग का मतलब समझो जैसे कि NaCl, यहाँ पर Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास बात करो या इक्विवेलेंट वेट की बात करो, दोनों एक आएगा। लेकिन अगर हम MgCl2 की बात करें, इसने एसिड लिया है तो हम H2SO4 सोच लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एसिड की बात कर रहा है ना। तो डाई बेसिक एसिड कौन सा होता है? H2SO4, मतलब जिसमें ये देखो कि दो आयन एक साथ दे रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कितना है? डाई, डाई का मतलब क्या है? दो, पक्का? हाँ, तो कितना कितना आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा 100। यहां तक सही है बात? अच्छा, अब क्या करना है? अब देखो 1n होता है कि इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा 100, कितने में डिवाइड करते हैं इसको हम? 1 लीटर में, यानी 1000 ml में। क्लियर? अब अंदाजा लगाओ कि क्या कह रहा है ये कह रहा है 100 ml में कितना चाहिए होगा। कितने में पूछ रहा है ये? 1000 में नहीं पूछ रहा है, कितने में पूछ रहा है? 100 में। तो एक जीरो हटा दूं यहां से मैं। अरे समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब ये यहाँ कह रहा है 1n नहीं है, अगर 1n का 100 ml लेते तो हम बोलते 10 ग्राम को 100 ml में। ये कह रहा है नहीं, मुझे 1 नहीं चाहिए, 0.1 चाहिए। तो यहाँ पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कैसे लाओगे? और एक जीरो हटा दो, सॉरी ऊपर वाला, और कम करेंगे ना अपन वाल, तो कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे 4 कप चाय बनाते हो, 2 कप बनाते हो, 1 कप बनाते हो, तो चीनी का प्रोपोर्शन समझ में आता है ना सबको? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमने अच्छे से डेरिवेशन इसका कराया था।
PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideal binary solution. If XA represents the mole fraction of component A, the total pressure of solution will be, क्या होगा ये? देखिए इसका हमने अच्छे से डेरिवेशन कराया था, मुझे अभी भी याद है कि टोटल प्रेशर को हम कैसे लेते हैं, P इज इक्वल टू एक्स ए पी ए। हो सकता है हमने वहाँ नॉट लगाया हो, लेकिन आपको यहाँ समझ लेना है कि यहाँ पर जिस तरह से दिया है ना, तो उस नंबर में आपको आना चाहिए। बोलो सही है क्या ये? अच्छा, अब क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1। तो एक की वैल्यू एक्स ए की है तो एक्स बी की निकाल लो, एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। सही है? चलो वैल्यू पुट करो, तो क्या आ गया, एक्स ए पी ए प्लस 1 माइनस एक्स ए पी बी। करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी। आ रहा है सबको समझ में? तो ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर? चलो 16 नंबर पे जाओ। विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच 0 होना चाहिए, डेल्टा वी 0 होना चाहिए, राउल्ट लॉ को ओबे करना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। सही है? तो यहां डेल्टा एस क्या दिया है इसने, 0। तो यही वाला सही लग रहा है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट पे जाइए, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार बार कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से आता है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, उनको एक एक को पढ़िए। अब ये डायरेक्ट दिया है, अगर मैं बुक पे जाऊँ तो ये सीधा ऑप्शन आप देख लोगे, एग्जाम्पल के साथ दिया है उसमें, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएशन देता है। रीज़न क्या है, जो इथेनॉल होता है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जैसे ही आप एसीटोन ऐड करोगे तो उनका इंट्रैक्शन खत्म होगा और वो फिर पॉजिटिव डेविएशन की साइड जाएगा। ए ए इंट्रैक्शन याद आ रहा है, ए ए बी बी, उसका हमने बताया था आपको, थ्योरी है, पढ़ लेना। वीक हो जाता है, तो बस यही वजह है। ए इज इक्वल टू बी बी, अब इतनी पढ़ना पड़ेगा, इज नॉट इक्वल टू ए बी, या वीक हो जाता है, इसको यूँ लिख दो। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है, बताया था आपको, टॉपिक वाइज याद कर लो, सीधा फटाफट हो जाते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली फर्स्ट फॉर्म द turbid liquid at constant temperature, and still at higher temperature turbidity completely disappear. The behavior is characteristic of substance forming. बोलो क्या आंसर है इसका? बोलो। लिक्विड क्रिस्टल। अरे बड़ा, कैसे पता चला तेरे को? कैसे पता चला? लिक्विड क्रिस्टल पढ़ाए थे क्या हमने? गूगल ने बता दिया क्या? चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को गूगल है तब तक मजे करो तुम। चलो अच्छी बात, आता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो इसको याद कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नई होती हैं, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा है, इन दोनों के बारे में आई थिंक हमने नहीं डिस्कस किया था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो याद कर लो ये कौन सा है, लिक्विड क्रिस्टल। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं नए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है ये? देखो एक टेबल हमने बनवाई थी आपको और कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, द एक्सियल एंगल आर। बोलो। ये ऐसा डिब्बा बनता है, देखो ये ऐसा डिब्बा बनता है, जैसे
कई अगरबत्तियों के डिब्बे आते, मैं बताता हूँ। जो आपकी आइसक्रीम आती है, आइसक्रीम का फैमिली पैक आता है, आइसक्रीम का फैमिली पैक खरीदा है, वो कागज वाले डिब्बे में जो आता है, उसकी जो शेप होती है वो ऑर्थोरेम्बिक है। सही है, तो बी इज द राइट आंसर। बच्चों को आइसक्रीम पसंद है तो कभी भूलोगे नहीं, वो ऑर्थोरोम्बिक होता है, समझो। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ द कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज, बताइए, ये बताइए कि डायमंड के अंदर 8 होते हैं, कैसे पता चला? देखो डायमंड की जो शेप होती है ना, बिल्कुल ZNS जैसी होती है, FCC होती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होता है FCC में, कहाँ कहाँ होते हैं? 8 तो कॉर्नर, 8 इंटू 1/8, सही। और उसके अलावा FCC में क्या होता है? उसके अलावा 6 फेसेस होते हैं, तो 6 का कंट्रीब्यूशन 1/2। इसके साथ साथ ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी होता है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी होता है। 4, कितना हो गया? 8। आपको ना ये याद थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, कौन कौन से सिस्टम पेयर में आते हैं, जैसे ZNS का डायमंड से मैच करता है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें याद कर लो तो अच्छा है। क्लियर हो गया सबको? सारे सारे एक ही बच्चे की आवाज आ रही है। चलिए, नहीं आ रहा है तो तुरंत आप बोलिएगा सर ये नहीं था। 21 देखो, द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, जल्दी बताओ फेस सेंटर्ड में। सी 6, सही है सबको, क्योंकि 6 फेसेस होती हैं, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर, बोलो, अरेंज इन ए पेल, जात, ठीक है, अरेंज इन ए प्लेन। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एज्यूम 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमोरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में होती है, आइसोमॉर्फिज्म अलग होता है, एमॉर्फिज्म अलग होता है, तो पॉलीमर, ये कुछ है, याद कर लो, जिनको नहीं आ रहा वो याद कर ले, नए क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, व्हेन जिंक कन्वर्ट फ्रॉम मेल्टेड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इट हैज HCP स्ट्रक्चर, देन फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, जल्दी बताइए इसको। हैं? अब देखो, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतनी कहानी को क्या सीखना है। HCP में हेक्सागोनल, हेक्सागो, हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो बता रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वही होगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि एक एटम नियरेस्ट कितने से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो हेक्सागोनल में HCP में 12 होता है, तो आंसर होगा 12। क्लियर सबको? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच कंपाउंड हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो इसके लिए हमने आपको अच्छे से सिखाया था कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो XeF4, क्या आंसर होगा? XeF4 है, कुछ और है, बोलो। XeF4 ही होगा, क्योंकि इसमें ये आया था और इसमें 2 लोन पेयर, एक ऊपर और एक नीचे, मैक्सिमम पे रहता है। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हम इन दोनों को नहीं मानेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, नाम भी अगर याद होगा, स्क्वायर प्लेनर हमने लिखा था इसको, तो प्लेनर आ गया ना, काम बन गया हमारा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल ऑफ XeO4। XeO4 के बारे में कुछ पढ़े हैं, उससे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, देख लेना जरा, बता भी देना कि सही है कि गलत है। सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट क्या है बताओ?
स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। ए इज द, सब सहमत है ना भाई? सब अपना दिमाग लगाओ, कभी कभी ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं वही सही हो सकता है कोई चूक हो जाए या किसी बच्चे को कंफ्यूजन से वो गलत आंसर समझ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कोलाइडल सिस्टम हैज पार्टिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइज। ये तो तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। कौन सा? बी, डी? ये वाला सही है? चलो पक्का है ना? अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट वन, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। ये भी बताओ आप ही। सही है, टिंडल इफेक्ट। क्योंकि टिंडल इफेक्ट जो है ना वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ऑप्टिकल है, और बाकी सारी जो है वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित मामला। फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। ये भी हमने आपको बताया था, इससे भी हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, लिक्विड इन गैस। एक एग्जांपल आपको हर बार मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान है, फ्री इट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? क्वार्ट्ज ग्लास। कैसे? क्वार्ट्ज ग्लास सही है, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक में से आपके टेबल में से सीधे आ रहे हैं, आपको पता ही है। चलो असर्जन रीजनिंग में जाते हैं। यहाँ दो रिपीट हो गए थे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट के चक्कर में। चलो देख लीजिए, द टोट, अब ये तो पढ़ ही लिया आपने। द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। ठीक है भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो 1 ही आता है। क्यों आता है कि 8 कोने होते हैं, सब पे एक एक होता है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। सही है? सर जो बायोलॉजी की बुक कल केवल की इधर आ गई, तो केमिस्ट्री की तो आपके पास करवाया है कल जमा, हाँ, लेकिन वो टीचर के पास मिल नहीं रही है, अभी चेक करने को कल तो दिया वो था। देख लेंगे, यहाँ के यहाँ रखी होगी। अगर देखूं मैं? यहाँ, हाँ आप देख लो। क्या बोल रहा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एज एटम एट द कॉर्नर ईच। अरे वही तो बात है, सही है। तो इसका मतलब कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट वन। ये जब भी हम सिंपल क्यूबिक को याद करते हैं तो याद आता है, दोनों बातें सही लिखी। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज हार्ड इन नेचर। बोलो, असर्शन तो सही है, और रीजन भी सही लग रहा है मुझे तो, मतलब रीजन का स्टेटमेंट सही लग रहा है, पर क्या ये इसका लॉजिक सही है? लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट वन देखिए, द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। बोलिए, असर्शन रॉन्ग है। किसके लिए मैक्सिमम होता है ये? एससीपी के लिए। तो क्या माने आंसर? क्या? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन बोलो ना, फोर्थ नंबर। हम्म हम्म
दोनों के लिए इक्वल होता है, क्या होगा? एससीपी और एफसीसी का क्या होता है? चलो, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74% होता है। तो इसका मतलब ये सही सही हो गई बात, ये तो 74 से ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसी का होता ही नहीं है। सही? अरे बोल, अच्छा अब फिर कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या एफसीसी का? रीजन भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन क्या आना चाहिए? सेकंड, मतलब सेकंड बोल रहा है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द, इसका एक्सप्लेनेशन ये ठीक नहीं है, ये बात है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई सेकंड। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन ये है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग दैट वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर is 4. Beside the body center, there is one octahedral void present at the center of the each of the 6 faces of the unit cell and the each of which shared between two adjacent unit cell. बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? ऑप्शन सी आएगा। इसकी फोटो मैं आपको बना दूं, आपको आइडिया है। थर्ड ऑप्शन में सही है क्या बच्चों? इसका एक आपको याद हो तो NaCl का स्ट्रक्चर हमने बनाया था ना? आ रहा है क्या NaCl वाला याद? उसी से होगा ना ये? हाँ, NaCl वाला स्ट्रक्चर याद करोगे, उसका फोटो छपा है आपके किताब में, तो उससे आपको समझ में आएगा। ऑप्शन इज थर्ड। बोलो सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ नहीं बनना केवल, यहाँ सर हो गया। किसी को आता है, आपको बाकी को हो सकता है नहीं आता हो, तो आप बता दें। वैसे ये बुक में छपा हुआ है, अंदर एग्जाम्पल में दिया हुआ है NaCl वाला स्ट्रक्चर, उसको आप समझोगे, स्टेटमेंट से जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वन। व्हेन ए सॉल्यूशन, अच्छा ये वाला गया, इसमें मैंने चेंज करवा दिया था ना, ये क्या करा दिया था? डिक्रीज। ठीक है, इसका ऑप्शन बताओ अब। बोलो जल्दी इसका ऑप्शन। इसका भी थर्ड आएगा क्या? थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड थर्ड कहता है असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है जी थर्ड? कहाँ गया? मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, ये नॉन वोलेटाइल है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, घटेगा। सही है। व्हेन ए वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो, उल्टा हो गया ना ये तो इसका मतलब थर्ड वन इज राइट, ये करेक्ट है। थर्ड सही है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट वन का देखिए, 36 का। When a solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecule pass through it from pure solvent side to the solution side. ठीक है, ये बात सही है। Diffusion of solvent occur from region of high concentration solution to the region of low concentration. बोलो इसके बारे में क्या ख्याल है? थर्ड कैसे? रीजन का रॉन्ग है। डिफ्यूजन इज द सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। अरे सही है, सेकंड आएगा इसका बेटा। किस में? डिफ्यूजन में? सुनो हमें, सुनो। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ही चीज़ है, बस फ़र्क क्या होता है कि वहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है ऑस्मोसिस में,
डिफ्यूजन किसी भी चीज का उसके हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ भागना ही डिफ्यूजन है। आया समझ में? बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक ही फर्क है, क्या? कि बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर लग जाए तो वो ऑस्मोसिस बन जाता है, अदरवाइज डेफिनेशन सेम ही है। इसका ऑप्शन होगा सेकंड। क्यों भाई? बाकी लोग बोलो। सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट। 37 तो चेंज करवा दिया था क्या हमने? 37 एक आसान सा हमने लिख दिया था कि हीलियम, वो भी मैं जल्दबाजी में कर गया, दो क्वेश्चन हो गए एक जैसे। ही इज यूज्ड इन द गैस कूल्ड, हीलियम इज यूज्ड लिखा था ना हमने, ये आपने चेंज कर लिया था ना बच्चों ये। हीलियम इज यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये याद रख लेना, इनमें से जरूर आएगा कोई ना कोई। रिएक्टर्स, ठीक है। अच्छा, क्या बोला था? हीलियम इज ए इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस। चलो आंसर बोलो इसका भी। थर्ड है क्या? फर्स्ट क्यों होगा? नॉन इनफ्लेमेबल होती है हीलियम, तो नॉन इनफ्लेमेबल होती है ना? चलो नेक्स्ट देखिए। When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. The reason, the lowering of vapor pressure of solution causes depression in the freezing point. बोलो इसका क्या आंसर है? 1 होगा, ये तो सही सही लिखा है। पानी में नमक डालते हैं, आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को, फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट देखिए, हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ये सही है, ये का इसका भी थर्ड ही होगा। सही, सेम है ना, बस हमने दो यूज को लिया और चलिए नेक्स्ट देखिए। एक्स ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन ऐसी एक आपको इक्वेशन पक्का मिलेगी हर बार। XeF4 12H2O XeO3 ये बना है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeO4 XeO3 फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। दूसरा, XeO3 इज ए सॉलिड कंपाउंड विच इज एक्सप्लोजिव नेचर। बताओ क्या आएगा? 1 मेजर प्रोडक्ट यही होता है। XeF4 से जब करते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट। एक्सप्लेनेशन क्यों? एक सेकेंड, इसका अच्छा, ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म में मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, दोनों करेक्ट हैं, सॉरी स्टेटमेंट करेक्ट है पर रीजन सही नहीं है। सही है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 सही सही, ठीक ठीक, बिल्कुल कोई, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन उससे कोई लेना देना ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का तो आप अभी भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है।